ये लीजिए। शुक्रिया। आप गाड़ी चला पाएंगे? हाँ जी, चला लूंगा गाड़ी। हो, नशा उतर गया, थोड़ा थोड़ा बस सिर में दर्द है। कीट मैनू माफ करिएगा, मैनू ऐसे पीना कभी भी पसंद नहीं है। कल पता नहीं कैसे धोखे में पी गया मैं। कल रात में बलदेव के साथ था, पता नहीं आया कैसे। मैं दीपू वास्ते लाया था, लेकिन उसे दे ही नहीं पाया। कल अच्छा गिफ्ट है, कल दूंगा उसे। मैं कोई तोहफा भी लाया था दीपू वास्ते। हाँ, वो मैंने रख दिया। कीट मैनू माफ कर दीजिएगा, मैंने वैसे नशे की हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने सीधा अपने घर जाना चाहिए था। कोई गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा। आप होश में नहीं थे। कीट मैंने कोई नशे की हालत में कोई बदतमीजी की हो या कुछ कह दिया हो तो उसके लिए सच में मैं माफी मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी। वो कुछ नहीं, आपने बस मुझसे बातें की, ढेर सारी बातें। मैं सच में नशे में था, मैंने कुछ पता ही नहीं क्या बात, कुछ बकवास कर तो नहीं थी मैंने ऐसे। मैं चाहूंगी कल रात को आपने मुझसे जो कुछ कहा वो दिल से कहा हो और वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। आपने कहा कि आप गुंजन से बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी सिर्फ जिंदगी ही नहीं, आपकी दुनिया है। और हाँ, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। कहते हैं ना कि नशे में आदमी सच ही बोलता है। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। जी शुक्रिया। देखना, इससे आपका सरदर्द ना यूं चला जाएगा। जी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक हूँ मैं। शुक्रिया गीत। अपने सच पर हमेशा यकीन रखिएगा। जी। निकालता हूँ। गुंजन, तुम यहाँ सवेरे सवेरे? क्यों? जब मेरा पति यहाँ आके रात गुजार सकता है तो मैं सवेरे सवेरे नहीं आ सकती? देख गुंजन, तू गलत समझ रही है। रणवीर जी कल यहाँ दीपू को तोहफा देते। शर्म कर। कब तक अपनी बेटी का इस्तेमाल करेगी अपनी गिरी हुई हरकतों को छुपाने के लिए? देख गुंजन, तूने कल भी जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया था, और जब तुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, आज फिर से तू मैंने बहलाने की कोशिश ना कर। कल मेरे पास सबूत नहीं था, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देखा अपने पति को कमीज बदलते हुए यहाँ, और तू उसके लिए नींबू पानी ला रही थी। और जाते जाते तेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहा था वो? हाँ, वो जाने की हालत में नहीं था तो तूने उसे यहाँ रोक लिया। सेवा की होगी,
बड़ी थकी हुई सी लग रही है, सोई नहीं होगी ना रात भर। गुंजन, अगर वो यहाँ गलत समय पर आ गया तो तूने उसे वापस क्यों नहीं भेजा? दरवाजा बंद करके एक अच्छी औरत की तरह सो नहीं सकती थी? क्योंकि वो नशे की हालत में थे, वो ठीक से चल नहीं सकते थे, गाड़ी कैसे चलाते? रणवीर नशे की हालत में? वो इंसान जो शराब को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। अब मैंने क्या पता उन्होंने क्यों पी थी। हाँ, गम गलत कर गया होगा और उस गम को दूर करने के लिए तेरे पास आ गया होगा और तूने उसके नशे का फायदा उठाया। आदमी तो वैसे भी बेकाबू हो जाता है। देख गुंजन, तेनू ना मुझ पर इतनी घटिया इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। तो जैसे ही घटिया औरतों पर घटिया इल्जाम ही लगेंगे। तूने ये सब इस पिंड में आके शुरू किया था या पहले से ये सब करती आई थी? इसीलिए ताई जी तुझे यहाँ लाई थी ना, तुझे नजर रखने के लिए, और इसीलिए वो तुझ पर चद्दर चढ़ाना चाहती थी अपने वीर जी के हाथ से, ताकि तेरी अय्याशियों को रोक लगा सके। गुंजन, ये क्या बोल रही है तू? चिल्ला मत। जैसी घटिया औरत जो दूसरों के पति छीनती है, उससे ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं है। अगर तू मेरी बात नहीं समझेगी तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा, समझी तू? मैं तुझसे कह रही हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ नहीं हुआ। रणवीर जी ना यहाँ सोफे पे सोए थे और मैं अपने कमरे में सोई थी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये तेरा झुमका यहाँ क्या कर रहा था? तेरा झुमका कहाँ है? और ऐसा क्या किया तूने मेरे पति के साथ तेरा झुमका गिर गया? गुंजन, मैं ना तेनू एक एक बात समझा सकती हूँ, लेकिन तूने अपने दिल में जो वह पा के रखा है ना, इसलिए मैं जो कुछ भी बताऊंगी ना, तू मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। मैं क्या यकीन कैसे करूं? तुझ जैसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। रब ने पति छीन लिया, जिंदगी में मर्द की कमी महसूस हो रही है तो दूसरे के पतियों में डोरे डालने लग गई, अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। जब सब साथ होते तो अपनी बच्ची को भेज देती है ताकि रणवीर को अपनी तरफ खींच सके, और जब कोई है नहीं तो अपनी बेटी को सबके साथ भेज दिया ताकि मौके का फायदा उठा सके। सच बता, तूने अपनी बेटी को ट्रेनिंग दी है ना कि जब तक फेरे खत्म नहीं होते घर नहीं आना? हाँ बोल। रणवीर जब तक मेरे साथ था तब तक खुश था, पर तूने दीपू को उसकी जिंदगी में लाकर उसे ये महसूस कराया कि मैं अधूरी हूँ, मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। अगर तेरे अंदर जरा से भी गैरत है ना तो अपने बच्चे को लेके चली जा इस पिंड से। बख्श दे मेरे पति को। अरे गुंजन, तू आ गई? तू कहाँ थी? तेरा बैग तो यहीं था, बाद में कहीं गई थी? इतने सारे सवाल एक साथ। जब मैंने तेनू पूछा कि कल रात तू कहाँ था? हाँ यार, वो मैं बलदेव के साथ था, उसने मैंने दारू पिला दी। अभी तक ना मेरा सिर दुख रहा है, देख। वीर जी तो ब्याह में आ गए थे, तू क्यों नहीं आया उनके साथ? वो मैं दीपू से मिलने चला गया था। ये बहाना तो बहुत पुराना हो गया है, कोई और बहाना नहीं मिला? क्या बोल रही गुंजन? दीपू हमारे साथ ब्याह में थी कल। सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलता कि तू गीत के साथ था? अब फिर से ना शुरू हो जा गुंजन। मैंने कहा ना कि कल मैं दीपू के पास था और मैं कैसे झूठ बोला? मैं जानती हूँ कि तू कल गीत के साथ था। तू कपड़े पहन रहा था, वो तेनू नींबू पानी दे रही थी, और वो झुमका तेरा सच बयान कर रहा था। तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ मैं उस घर में था, लेकिन मेरे और गीत के बीच ऐसा कुछ नहीं। मैं और वो एक घर में थे गुंजन, लेकिन एक साथ नहीं। हालात क्या थे ये साफ समझ आ रहा था। उन्हें अपनी सफाई का लिबास पहनाने की कोशिश ना कर। गुंजन तू मेरी बात सुन। परसों रात को तूने मेरा गुनहगार महसूस कराया कि मैं एबी की शक पाल रही हूँ, पर नहीं, मैं सही थी।
तू क्या बोले? मेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची है। मेरे बारे में तो सोचना तूने बहुत पहले छड़ दिया। कम से कम अपनी इज्जत के बारे में तो सोचता। पिंड वाले तेनू महान समझते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। इतनी मेहनत से तूने ये इज्जत कमाई है। मेरी बात तो और इसे तू गवा देना चाहता है एक औरत के लिए। और अपनी बीची का नाम, उनका भी ख्याल नहीं आया तेनू। 6 दिन नहीं हुए बीची को गुजरे और तुझसे 1 हफ्ता नहीं रहा गया, ही चला गया अपने रखेल के साथ रात बिताने। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास किया जा रही है। बस अपनी बोलेदारी को सुनने की कोशिश की। क्या बोल रहा हूं मैं? अब बस कर दे, बस। क्यों? क्या चाहता है तू? तू ये चाहता कि मैं तेरी जिंदगी से चली जाऊं ताकि तू उसके साथ जिंदगी बिता सके? तो नहीं क्या? हट जा मैं तेरी जिंदगी से। हट जा मैं हमेशा के लिए। क्या की जा रही है? गुंजन, 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 तूने बाहर से दरवाजे क्यों बंद कर दिए? गुंजन, दरवाजा खोल। मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गुंजन, तू पागल हो गई है क्या? मैं तेरे किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। क्या पागल बनाएंगे? गुंजन, दरवाजा खोल। मैंने अपनी बात तो समझाने दे। गुंजन, 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 ये क्या कर रही है तू? छोड़ इसे। मेरे पास से आना। गुंजन, तू पागल, तेरी चोट लग जाएगी इसे। छोड़ इसे। चोट पहुंचाई है वो। मुझे झूठ बोला, मैंने धोखा दिया। मैंने तेरे को कभी झूठ नहीं बोला। तू क्या कर रही है? उस औरत के साथ रहने के लिए तू तक गिर सकता है रणवीर। मेरे पास से आना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तेरे उस विधवा के साथ और अय्याशियां करते नहीं देख सकती। मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मेरी बात को सुन। मेरे और गीत के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रणवीर, मुझे और झूठ मत बोल। मैंने पकड़ा था तेरी ईमानदारी पे कि तू हमेशा सच बोलता है, सच का साथ देता है, पर आज तू ही झूठ बोल रहा है। अगर तेरे उस औरत के साथ रहना तो सीधा ठोक के बोलना कि गुंजन मैं तुझसे छुटकारा चाहता हूं। कैसे बोल दूंगा? वो सच है ही नहीं। सच ये गुंजन कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं। सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं। झूठ बोलता है तू। गुंजन, तक मेरी बात समझने की कोशिश। मेरे पास नहीं आना। देख, अगर तू मेरे पास आया तो मैं कलाई काटकर धीरे धीरे नहीं, एक झटके से अपनी जान दे दूंगी। नहीं आ रहा मैं तेरे पास में। मैं देख दूर हूं तेरे से। वीरा नहीं, वीरा। रणवीर, छोड़ दे गुंजन। रणवीर छोड़। गुंजन, तेरी मेरी छोड़ दे। शर्म कर। कब तक अपनी बेटी का इस्तेमाल करेगी अपनी गिरी हुई हरकतों को छुपाने के लिए? दीदी पता है पिदाई में बतासे फेंकते हैं। साबू आया था। बोला ना बेटी, साबू आया था। साबू ने बोला था कि वो आएगा। मैंने उससे एक तोहफा मांगा था, वो आया था ना देने। रणवीर जब तक मेरे साथ था तब तक खुश था, पर तूने दीपू को उसकी जिंदगी में लाकर उसे ये महसूस कराया कि मैं अधूरी हूँ, मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। अगर तेरे अंदर जरा से भी गहरा था ना तो अपने बच्चे को लेकर चली जा इस पिंड से। इससे
बोलो ना। आपको तो पता नहीं क्या हो रखा है। मैं खुद ही साबू से मिल के आती हूँ। मैंने रतन दादी की तरफ से उसको टॉफी भी तो देनी है। मैंने साबू के घर का रास्ता अच्छे से याद हो गया है। गुंजन! छोड़ दे! तू पागल हो गया क्या गुंजन? पागल हो गया तू? कहाँ जा रहे तू? तेरे मरने के लिए जा रहे तू? मैं क्यों जिंदा रहूं बोल? मेरे खातिर जिंदा रह। मुझे लगता है ना कि मैं तुझे प्यार नहीं करता, लेकिन तू तो मुझसे प्यार करती है। तू मेरे लिए जिंदा रहना होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू, पर मैंने पता है मेरे जाने के बाद तू क्या करेगा? सीधा उस रखेल के बाहों में चला जाएगा। तेरे उस औरत से छुटकारा मिल जाएगा तो तेरे बच्चा नहीं दे सकती। गुंजन तू कैसी बातें कर रही है यार? कैसी बातें कर रही है तू? तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? मैं वहां सिर्फ दीपू के लिए गया था, उससे मिलने गया था। कैसे यकीन करूं मैं तेरा? सारा वक्त तो दीपू के साथ रहता है या तो गीत के साथ रहता है। आखिरी बार कब तूने मुझसे बात की? कब मेरे साथ बैठा? कब मेरे साथ वक्त बिताया? उसे शहर ले गया, उसके साथ वक्त बिताया, उसके साथ रात बिताई। मेरे पास है क्या कि मैं तुझ पे यकीन करूं? खुद मैं तेनों कैसे यकीन दिलाऊं? क्या वहां दीपू से मिलने ही गया था? दीपू दीपू दीपू! तन्वी, तू इतना बेवकूफ नहीं है कि तेनू ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो औरत अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है तेनू फंसाने के लिए। साफ जाहिर हो रहा है कि तू अपनी मर्जी से इस जाल में फंस रहा है। शर्म आती है मैंने तुझ पे। कहा मैं रब से शुक्रिया अदा करती थी कि मैंने रणवीर जैसा पति दिया। अब तो मेरे ऐसा लगता है कि रब ने बहुत बड़ा मजाक कर दिया मेरे नाल। क्या बोले? क्या? बलवंत जी, अब विदाई के बाद सीधा गुरुद्वारे क्यों आ गए? पता नहीं बंसरी जी, कुछ मन में अशांति सी है। एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। पहले कार में अशांति, फिर रतन परजाई की मौत, फिर गुंजन के कार में कलेश। मतलब चीजें सुलझ भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गांठें खुलने से रह रही हैं। आपको डर किस बात का लग रहा है? हर बात का जी। देखो ना, रतन परजाई का कातिल पकड़ा गया, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ एहसास है कि मामला कुछ और गहरा था। गुंजन और रणवीर के बीच में चीजें सुलझी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुंजन के मन में अभी भी शक है और रणवीर और बलदेव फिर से लड़ पड़े। बलवंत जी, मुसीबतें तो आती रहेंगी ना, अब ज्यादा सोचो मत। सोचना नहीं चाहता जी, अब तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, सब अपने रब के हवाले करने। अब तो मेरे बाबा जी संभाल लेंगे सब कुछ। रतन परजाई के जाने के बाद दोनों घर के बच्चों की जिम्मेदारी अब हमारी है। अपने साथ साथ अब उनके लिए भी हमें ही दुआ करनी है जी। पर बस अब मैनू तेरी कोई बात नहीं सुननी है। रणवीर, तूने मैंने महसूस कराया कि मैं कितनी बुरी बीवी हूं जो तुझ पर शक करती है। और तूने क्या किया? मेरे वीर जी को लगता था कि मैंने अपने अंदर एक वहम पाल रखा है, पर अगर उन्हें पता चला कि मैं सही सोच रही थी तो पता नहीं क्या करेंगे वो। मेरे वीर जी तेरी तरह अपनी बहन की पूजा नहीं करते, पर प्यार बहुत करते। वो छोड़ेंगे नहीं तुझे, और तो और बेचारी वीरा पे इसका असर होगा। रणवीर, एक बार भी तूने इन बातों के बारे में नहीं सोचा? कैसे कैसे कर बैठा तू ये हरकत? गुंजन, मेरी बात पे यकीन करने की कोशिश तो कर। रणवीर, मैंने हाथ ना लगाना, मैंने तेरी तरफ देखना भी नहीं है। बस कर गुंजन, बस कर। अब जो मन में आया बोले जा रही है। ये भी नहीं सोच रही कि मैनू कैसा लग रहा होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैंने तेरी ये बातें सुननी पड़ी। और मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता कि बलदेव क्या सोचते और क्या नहीं, समझ आई? और वो क्या बताएगा? उसने कल मैनू पिलाई थी, उससे पूछी कि कल मेरी हालत क्या थी, कैसे लड़खड़ा रहा था मैं। गुंजन, बचपन से सिर्फ मैंने तुझसे प्यार किया, सिर्फ तुझसे। लेकिन आज फिर भी तेरे मन से वहम नहीं हटा पा रहा मैं। मुझ पे इल्जाम ना लगा।
और तू जो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही है उसका क्या है? कितनी बार बताऊं मैं तेनू कि मेरे और गीत के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है गुंजन। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुझसे। और हाँ, मैं गया था उस घर में क्योंकि मैनू नहीं पता था, कि दीपू वहां पे कोई शादी पे गई होगी। नहीं पता था। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं वहां शराब पी के गया, जो कि मैंने नहीं जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ मेरी गलती, और मैं वहां पे बेहोश हो गया। गुंजन, और कोई गलती नहीं है मेरी। मैंने तेरे साथ कोई बेवफाई नहीं की है। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ गुंजन, सिर्फ तुझसे। तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही है गुंजन? क्यों यकीन नहीं कर रही मेरी बात पे? मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुझसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।